शामिल होने वाला होगा। ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। खुदावंद के नाम की शुक्र हो, एक बार और खुदावंद के जिंदा कलाम को लेके आपके पास आए हैं। और जितने लोग इसी में शामिल हो, जो कलाम को सीख रहे, सुन रहे और बाद में भी इस माध्यम के द्वारा सुनेंगे, सीखेंगे, सबको खुदावंद आपने पाक रूह से मालामाल करे, मामूर करे और बरकत दे। हालेलुया। हम पिछले 2 दिन से यह सीख रहा था, आत्मिक जगत की गलत फहमियां, द मिसकंसेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअल, यानी क्रिश्चियनडम, यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड के, मसीही जिंदगी के, रूहानी जिंदगी के जो गलत फहमियों के बारे में हम सीख रहे थे। 2 बातों को हमने सीखा। नंबर 1, पहले दिन हमने ये सीखा था, आउटवर्ड क्रिश्चियनिटी, यानी बाहरी दिखावा खुदावंद को पसंद नहीं है। पाखंडियों जैसा, फरीसियों जैसे, पाखंडियों जैसे जो बाहरी दिखाता, वो खुदावंद पसंद नहीं करता। कल हमने ये सीखा था, आर्मर विदाउट अनॉइंटिंग, हथियार है लेकिन वो अभिषेक नहीं है। आपके ऊपर ताकत है, आपके ऊपर ज्ञान है, जानकारी है, बुद्धि है, लेकिन क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। वो भी खुदावंद को पसंद नहीं है, ना खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये भी गलत बात है। यदि ऐसा कोई मसीह जगत में है, इन चीजों को अपना जिंदगी से हमेशा के लिए हमें दूर करना है। आज खुदावंद ने एक तीसरे टॉपिक हमें दिया है, वो ऐसा है, फास्टिंग विदाउट सेपरेशन। उपवास करता है लेकिन उसमें पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता के बिगर, अलग रहने के बिगर जो उपवास करते हैं, उसी विषय में आज हम सीखेंगे, फास्टिंग विदाउट सेपरेशन। ये भी एक गलत फहमी है। लोग उपवास करते हैं, जैसे कि आपको पता है, बहुत तरह की उपवास दुनिया में है। हर जाति, हर भाषा, हर धर्म, हर दुनिया के लोग क्या करता है? उपवास करते हैं। मेरा ख्याल से ऐसे कोई जाति नहीं होगा या कोई धर्म नहीं होगा उनके धर्म में उपवास की विधि ना हो। वो अपने अपने तरीके से उपवास करते हैं। और उपवास करने का भी कई कारण होता है। उपवास करने का भी कई कारण है। कई कारण से उपवास करता है। लोगों से पूछा जाएगा तो वो बताएंगे वो किस वजह से उपवास करते हैं। हमारी आत्मिक जगत में, मेरे जो अनुभव में मैंने देखा है, अधिकतर मसीह लोग उपवास करते हैं, लेकिन वो किस मतलब से करता है उनको पता नहीं। करना है, 40 दिन का उपवास है, हमें करना जरूरी है। 25 दिन का उपवास है, हमें करना जरूरी है। 50 दिन का उपवास है, हमें करना जरूरी। इस प्रकार करने वाला है। कुछ लोगों ने इसको एक बिजनेस बना कर रखा हुआ है, जिस पर मैं बाद में बात कर सकता हूं। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा था, हर जाति, हर गोत्र, हर वंश, हर धर्म के लोग किसी न किसी, पूरी की पूरे नहीं तो भी क्या करता है? उपवास करते हैं। और ऐसे कोई भी धर्म, कोई जाति, प्रथा नहीं होगा जिसके अंदर, जिनके धार्मिक ग्रंथों में उपवास के बारे में कोई शिक्षा नहीं हो। उपवास की सही अर्थ क्या है? हमने कई उपवास को देखता है, कुछ लोग नमक की चीजों को ना खाएंगे, कुछ लोग चावल रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ फल फ्रूट इतना खाएंगे, और अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स को खाएंगे, अच्छे अच्छे घी में बनाए हुए लड्डू खाएंगे, पेट भर के खा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। फरियाल खा सकते हैं, साबूदाने के खिचड़ी खा सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, सेफल, केले, दूध। बाप रे, यही मिलेगा तो हम रोज उपवास ही करेंगे। इसी तरह के कई तरह के उपवास है। मसीह लोगों के अंदर हमने देखा, कुछ लोग नॉनवेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ खा सकता है। दूध पिएंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। घी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मांस इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोले हमारे उपवास है। कई तरह का अपने अपनी सोच में उपवास करते, लेकिन असली उपवास के मतलब क्या है? उपवास के मतलब अपने शरीर की इच्छाओं को त्यागना है, मारना है। डिनाई आवर बॉडीज फ्रॉम इट्स यूजुअल प्रोविजंस। रोज हमारे शरीर को मिलने वाले जो प्रावधान होता है, उससे हमें अलग रखना, ये साधारण उपवास है। लेकिन बाइबल के उपवास, नए नियम के उपवास में फर्क है।
उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पुराने नियम के कुछ उपवास आपको बताना चाहता हूं। पुराने नियम के 1 दिन के उपवास है, 3 दिन के उपवास है, 10 दिन के उपवास है, 14 दिन के उपवास है, 7 दिन के उपवास है, 21 दिन के उपवास है, 40 दिन के उपवास है, कई कई तरह के उपवास है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर इन उपवासों में हम देखते हैं 40 दिन के उपवास सबसे ज्यादा दिन का है। हम उसी पर आने से पहले उपवास के कारण क्या है, किस कारण पर उपवास रखते हैं, उसके बारे में 1-2 बातें कहना चाहूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल कर पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ेगा तो और लोगों को भी समझ में आ सकता है। पहले उपवास करने की एक कारण हमारे शोक प्रकट करना, शोक व्यक्त करने पर, किसी की मृत्यु पर हमारे शोक प्रकट करने के लिए क्या करता है, यानी उपवास रखते हैं। जिसके लिए आपको देखना है तो 2 आयत आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पहला शमूएल 31 अध्याय उसकी 13वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक 1 शमूएल चैप्टर 31 एंड वर्स 13, 31 का 13, 31:13 जल्दी निकाले और पढ़ सकते हैं। ज्यादा देर करेगा तो मैं आगे चले जाऊंगा। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। आप उसके ऊपर की टॉपिक को जब पढ़ेंगे, बादशाह जो राजा शाऊल की मृत्यु हुआ। शाऊल की मृत्यु कैसे हुआ? शाऊल और उनके बेटों को फिलिस्तियों ने मार दिया। शाऊल को मार नहीं सका, फिलिस्ती जब आके घेर लिया, तब शाऊल ने अपने तलवार अपने सेनापति से कहा, तू एक काम कर, तू अपने तलवार से मुझे मार दे। लेकिन सेनापति ने बोला, ऐसा नहीं करूंगा, ये परमेश्वर की अभिषिक्त है, इसको मैं नहीं मार सकता हूं। लेकिन शाऊल ने क्या किया, अपने तलवार स्वयं खड़ा करके उसके ऊपर गिर गया। उसके ऊपर गिरा तब भी वो मरा नहीं है। लेकिन फिलिस्ती लोगों ने क्या कर दिया, जब आकर देखा बाद में तो मरा हुआ पाया, उनके गर्दन को काटकर उनके सिर को दागोन के मंदिर में ले जाकर टांग दिया। मैं इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल के बारे में कह रहा हूं। लेकिन बाद में इस्राएल के लोगों ने उसके शरीर को देखा, लाश को देखा, उसको लेके आकर दफनाया। दफनाने के बाद में अभी आयत आपने पढ़ा, क्या पढ़ा उसके, एक बार पढ़िए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां, एक आयत ऊपर से पढ़िए, 32 से पढ़िए। तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव, शाऊल और उनके दोनों पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर थे याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर, उसके बाद उन्हें उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन तक उपवास किया। यहाँ पर उपवास के मतलब बता रहा था, जब कोई मर जाता है उसका मृत्यु को समय पर शोक प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, उपवास किया जाता है। दूसरा शमूएल 1 अध्याय में चलिए आए, दूसरा शमूएल 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में चलिए। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीट कर रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए। देखिए, शाम तक कुछ नहीं खाया क्योंकि वो तलवार से मारे गए थे। देखिए, तलवार से मारे जाने पर, मृत्यु पर दुख व्यतीत करते हुए, प्रकट करते हुए उपवास करता था। अब एक और बात को आपको देखना है, दाऊद के एक बेटे की मृत्यु पर। अब देखिए, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 35 आयत पढ़िए, 3 का 35। दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसके 35वीं आयत। सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक। 22 आयत से पढ़ेगा, दाऊद के एक बेटा, उसका नाम है अब्नेर, उसकी मृत्यु हुआ। अब्नेर की मृत्यु हुआ। मृत्यु होने की वजह से यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है,
35वीं आयत में, तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे अधिक भी करे। अपने सगे बेटा अब्नेर की मृत्यु पर, पहले जो मृत्यु था शाऊल की मृत्यु पर थे, और यहाँ पर अब्नेर की, स्वयं की बेटा अब्नेर की मृत्यु पर हम दाऊद राजा ये उपवास करते हैं। एक और बार दाऊद राजा उपवास करते हो, मृत्यु पर नहीं बल्कि अपना बेटा बीमार थे। पढ़िएगा दूसरा सामुएल 12 अध्याय 15 आयत से पढ़ेंगे, 12 की 15 से, दूसरा अध्याय 12 की 15 आयत से। उपवास पुराने नियम में उपवास काय के लिए करता था, उपवास की मतलब क्या है, पुराने नियम की वो दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं आयत को पढ़ रहा हूं। पढ़िएगा 12 की 15 से। तब नातान अपने घर चला गया, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। देखो उपवास किया, कारण आपको मालूम है दाऊद ने यहाँ पर अपनी एक सेनापति था जिसका नाम उरिया है, उसको मिलिट्री में भेजकर दुश्मन की तलवार से उसको मारा गया। उसकी बीवी बैतशेबा के ऊपर उसकी नजर था, उसको अपने घर लेके आए। उसी पर एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे बीमार हुआ, उस बेटा बीमार हुआ। बीमार हो गया तो दाऊद राजा ने क्या किया, उसने टाट ओढ़कर, उस आयत का पूरा टॉपिक पड़ेगा, टाट ओढ़कर सिर पर राख डालकर, पुराने जमाने पर ऐसे करता था, उसकी चंगाई के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करता रहा। एक दो आयत और पढ़ेंगे आप उसका, अगर 15-16 12 की। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने, देखो 7वें दिन बच्चे मर गया, इसका मतलब 7वें दिन उसने ना क्या नहीं खाया होगा, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया और उसने खाया नहीं। और उस जमाने के उपवास ऐसे होता था, टाट ओढ़ता था, अपनी अच्छी वस्त्र को उतार कर रखते हैं, टाट ओढ़ना और धूल बिछाना, राख पर सोना, राख बिछाकर राख पर सोना, सिर पर धूल डालना, नहाना नहीं, सिर पर तेल नहीं लगाना, चेहरा नहीं धोना। देखिए ध्यान से सुने, ये क्या है, अच्छे वस्त्र को उतार कर टाट को ओढ़ेगा, टाट को पहनेगा और राख बिछाकर उसी पर लेटेगा, उसी पर रहेगा, सिर पर धूल डालेगा और बाल में तेल नहीं लगाएगा, कंघी नहीं करेगा, चेहरा नहीं धोएगा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने 9 अध्याय में बात किया हुआ। मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय में कहता है जब तुम उपवास करोगे, 6 अध्याय में भी लिखा हुआ, मत्ती 6 और 9 को पढ़ने, पाखंडियों की तरफ अपने चेहरे को विरूप नहीं करना, बल्कि क्या करो, अपने सिर को तेल लगाओ और कोठरी पर जाकर प्रार्थना करो, वहां हम बाद में आएंगे। यहाँ पर उस तरीके से उपवास करता था। 7वें दिन उस बच्चे मर गया। इसके आगे आयत आप पढ़िएगा, तब वो जाकर क्या करने लगे। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उस बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगा, भूमि पर से उठा, नहाया, तेल लगा, आगे पढ़े, तेल लगाया और वस्त्र बदला, फिर अपने भवन में आया और रोटी और उसको भोजन किया। जैसे ये कौन सी अजीब सी बात है भैया, जब बीमार थे उसने क्या किया, और बेटा मर गया तो
कारण भी नीचे लिखा हुआ है। उसका कारण ये लिखा हुआ है, जब तक बच्चा जीवित रहा और मैं ओके, से कोई बात नहीं। बात हम ये सीखता है, क्यों हमने 3 बात, एक शोक, किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए क्या हुआ, उपवास करता था, उसके लिए हमने 2-3 आयतों को पढ़ा। अब यहाँ बीमार थे, बीमारी से चंगाई के लिए उपवास किया है। और एक तीसरी बात, प्रार्थना में शक्ति या सामर्थ प्राप्त करने के लिए उपवास करता था। एज्रा की पुस्तक 8 अध्याय 23 आयत पढ़ेंगे। एज्रा की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर उन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना में सामर्थ के लिए उन लोगों ने उपवास किया। एज्रा की इतिहास के बाद में एज्रा 8 का 23 नहीं है, एज्रा नहीं है। इस विषय पर हमने उपवास करके, इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। उसके ऊपर से एक आयत पढ़ 22 देखो। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए, मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से ले जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। यहाँ हम पूरी आयतों को ऊपर नीचे पढ़ेगा। वो लोगों ने इसलिए उपवास रख प्रार्थना किया ताकि राजा, दूसरी राजा से कोई सहायता मदद नहीं, बल्कि परमेश्वर से मदद मिले, सहायता मिलने के लिए उन्हें उपवास किया। तो हम परमेश्वर की सहायता के लिए हमें उपवास करना अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की धन्य हो, हालेलुया। और न्यायों के पुस्तक 20 अध्याय 26 आयत को जब पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की अगुवाई के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए परमेश्वर उपवास रखते करके पढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय 26वीं आयत, न्यायों 20 अध्याय उसकी 26वीं आयत सुनिएगा। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया, सांझ तक उपवास किया, और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। खाई के लिए ऊपर की भाग को जो पढ़ेंगे, यहोवा की अगुवाई के लिए, खुदावंदा आप हमें अगुवाई दीजिए, कैसे वहां पर जाए चाहिए। तो 3 आयत ऊपर से पढ़िए, और से आपने पढ़ा था 20 की 26 है ना। और बेन्यामीनियों से युद्ध करने के बाद यहाँ पर बेन्यामीन गोत्र, बेन्यामीनी लोगों के साथ युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए अगुवाई चाहिए। आपको पता है ये बेन्यामीनी लोग कौन है? वो भी इस्राएली है, क्योंकि दाऊद के, शाऊल के बाद दाऊद आ गया राजा, दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान, सुलेमान के बाद में इस्राएल के राज्य 2 भागों में पड़ गया, इस्राएल और यहूदिया। एक जगह पर 2.5 राज्य था, 2.5 गोत्र थे, बाकी लोग इस पार थे। इस पर 2 बार बढ़ गया। तो यहाँ पर बेन्यामीनी गोत्र के साथ एक युद्ध की बात आया, तो लोग करना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर से अगुवाई मांगा है। तो हमारे जीवन में किसी भी कदम उठाने से पहले परमेश्वर की अगुवाई मांगना जरूरी है, अनिवार्य है। और वहां पर उपवास किया करके हम देखते हैं। अब दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 और 4 आयत में
परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा और छुटकारा के लिए उपवास किया था। परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना और छुटकारा भी प्राप्त करने के लिए वहां पर उपवास किया करके पढ़ते पढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। देखिए यहाँ राजा का नाम है यहोशापात। यहोशापात को डर आ गया और यहोवा की खोज में लगा और पूरे यहूदा के साथ उपवास किया। यहूदा में उपवास का प्रचार, पूरे यहूदा में उपवास की प्रचार किया। काय के लिए था? परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा मिले और सहायता, परमेश्वर से सहायता मिले और छुटकारा मिल सके है। पहला शमूएल 7:6 में, पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 6वीं आयत में परमेश्वर के सामने विनम्र पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ आने के लिए, वापस आने के लिए उपवास किया करके हम पढ़ते हैं। पढ़िए। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए, मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उसके उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। यहाँ पर न्याय के रूप में शमूएल नबी के कार्य, यानी शमूएल को न्यायाधीश होकर परमेश्वर चुनता है। और वहां पर हम देखते हैं मिस्पा में वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में क्या किया? 3 और 4 आयत में, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और, वही आयत पढ़ा आपने? 4 नहीं पढ़ा, ये 3री आयत में पढ़ रहा हूं, 3री और 4थी आयत, उसमें उसका कारण लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर फिरने के लिए, है ना। इसके बाद में 6वीं आयत आपने पढ़ा, तब वो मिस्पा में इकट्ठे हुए, उसका कारण वही है। 3 आयत से पढ़िए, 3 आयत से पढ़िए। शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों के को अपने बीच में से दूर करो। पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों के अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब यहां पर सवाल है, इस्राएली लोगों को फिलिस्तियों ने घेर लिया, फंसा हुआ है, बचाने के लिए कोई नहीं। तब खुदावंद शमूएल को चुनता है और शमूएल के द्वारा परमेश्वर की वाणी लोगों को देता है, तुमको मन फिरना है, पश्चाताप करना है, तुमको अन्य देवताओं को निकालना है, अशरत की देवियों को दूर करना है और परमेश्वर की ओर फिरकर सिर्फ पर यहोवा से उपासना करना। आज के लोग क्या करता है, हर जगहों पर जाकर दरवाजे में टक करके आएगा, कहीं नहीं खोलेगा तो प्रभु में आएगा, विश्वास करता हूं, तुम दुआ कर दो, काम हो जाता है, वो चले जाता है। लेकिन यहाँ प्रभु की दास के द्वारा परमेश्वर की वचन करता है और सिर्फ तुम परमेश्वर की ओर फिरो और परमेश्वर से प्रार्थना करो तो यहोवा तुम्हें बचाएगा। आगे पढ़ेगा 4 आयत। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और आश्चर्य देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। आजकल के मसीह लोग इस शब्द के नीचे लाल स्याही से अंडरलाइन करें और मनन करें, बाद में भी ये वचन को माध्यम के द्वारा सुनेगा तो इस शब्द को सिर्फ यहोवा ही से। और हमारे बीच के जितने भी बाल देवताओं और अश्तरे देवियों, जितने भी दुनियादारी के चीजों, जितने भी पुरानी रीति रिवाजों, जितने भी हमारे मन में भी, नजर में भी, सोच में भी जो पुरानी रीति रिवाज की बातें हो, उसको पूरे निकाल कर केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। केवल, सिर्फ यीशु, सिर्फ यहोवा, केवल यीशु। 6वीं आयत, फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए
और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। वो खुदा के सामने वाजा बांध, जल भर के उंडेलना एक वादा है उसका। हमारा पुराने अपने देश में भी होता था, कोई वाजा करते वक्त बर्तन में पानी भर के नीचे उंडालता, वो उंडे वो पानी जमीन पर, जमीन पी जाता है। उनका कहने का अर्थ यह है अब ये वाजा तब तोड़ेगा ये जमीन के अंदर से ये पानी वापस बर्तन में आए। यानी वाजा बांधते हैं ताकि दोबारा हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे, ये वाजा को हम कभी ना तोड़ेंगे। तो यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। देखिए शमूएल इस्राएलियों के ऊपर न्यायाधीश बनकर, मैं कहता हूं आखिरी न्यायाधीश था, इस्राएलियों के आखिरी न्यायाधीश था शमूएल। पहला कौन था? पहला न्यायाधीश कौन था? कौन बताएंगे? ओत्निएल, दूसरा यहूद, तीसरा शंगर, चौथा दबोरा, ऐसे जाएगा। यहां पर कहता है शमूएल आखिरी न्यायाधीश रहा। बल्कि शमूएल न्यायाधीश नहीं था, वो सेवक था, साता भविष्यवक्ता था। यानी वे खुदा ने उसको न्यायाधीश बनाकर बिठा दिया। तो हमने क्या देखा इधर? पश्चाताप और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए उपवास किया जाता है। और पहला राजा उसकी 27 की 29 से हम जब पढ़ेंगे पहला राजा, वहां पर यह लिखा हुआ परमेश्वर की सामने विनम्र करने के लिए। पहला राजा में है, मैं बाद में उसका रेफरेंस बताऊंगा, चैप्टर इतना ये नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है। फिर परमेश्वर के सामने विनम्र करने के लिए उपवास रखता था। एक और आयत नहमिया पहला अध्याय 3 से 4 तक, वहां पर परमेश्वर का काम के चिंता व्यक्त करने के लिए, जैसे नहमिया अर्थशास्त्र महाराजा के शूशन की बादशाहत में, पर्शिया के राज्य में शूशन की महल में, अर्थशास्त्र महाराजा के महल के अंदर उसके लिए दाखरस पिलाने का, कप बैरर का, मह पिलाने का दौत्य था। लेकिन उसने जब किसी भाई यरूशलेम में होके आया, यरूशलेम की हालत के बारे में, परमेश्वर के मंदिर के बारे में, जो टूटा हुआ है, बदनाम में पड़ा हुआ है, दीवार टूटे, दरवाजे जले हुए हैं, जिसके बारे में सुनकर उसको बड़ा दुख हुआ। उधर लिखा हुआ पढ़िए, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, मैं बैठकर रोने लगा और जितने दिन तक विलाप करता, और जितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, ये कहकर प्रार्थना करता रहा, ये स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, महान और भययोग्य ईश्वर, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उस पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह। जो प्रार्थना में तेरा दास, तुम्हें तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता की घराने। देखिए आप 3 आयत से जब पढ़े, उसने समाचार को सुना, फिर क्या हुआ? उसको शोकित हुआ, प्रार्थना करने लगे, उपवास में रहा, ताकि उपवास परमेश्वर के भवन की दुर्दशा को सुनकर उस दुर्दशा की दुख को व्यतीत करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उपवास में बैठा। मैं आज कहना चाहूंगा परमेश्वर के भवन क्या है? परमेश्वर के राज्य, कलीसिया की दुर्दशा को देखकर हमें उपवास को रखना जरूरी है। नाश होने वाले आत्माओं के प्रति हमें उपवास और प्रार्थना रखना है। देश के उद्धार के लिए हमें उपवास और प्रार्थना रखना है। देश में एक बेदारी होने के लिए व्यक्ति जन, देश का मतलब दोस्तों मुझ पर नहीं है, बल्कि किस पर है? मिट्टी पर। मिट्टी पर बेदारी, जब बारिश आ जाता बेदारी हो रहे, वो बेदारी की बात नहीं। व्यक्ति जनों में, मानव जीवन में बेदारी होना। बेदारी का मतलब होता है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या है? पश्चाताप होना, फिर कर यहोवा की ओर, फिर कर उद्धारकर्ता की ओर, फिर कर राजाधिराजा की ओर वापस आना है। खुदावंद ये कलाम में क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि आजकल की आत्मिक जगत पर मसीह दुनिया के अंदर बेदारी नाम ही नहीं है, अपनी अपनी मर्जी पर चलता है। खुदा की पाक कलाम को अपनी इच्छा के हिसाब से क्या करता है, तोड़ मरोड़ कर कर पेश करता है, अपनी अपनी कान की खुजली की मुताबिक अपने अपने उपदेशकों को, उस्तादों को चुनता है। आपका टीचिंग अच्छा है, आपका टीचिंग अच्छा, वो थोड़ा कड़क है, उधर तलवार जैसा है, इधर थोड़ा पत्थर जैसा है, आपके बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, सुंदर है, मनोहर है। हमें इस प्रकार के लोगों की अवस्था को देखकर आंसू बहाकर उपवास कर रोना बड़ी जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे बातें कहते हैं उपवास की क्या कारण है करके, हालेलुया। और हमें मालूम है यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 58 अध्याय में हम आएंगे, 3 और 4 आयत हम उस अध्याय के बारे में फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अपने स्वयं का या और किसी की जरूरतों को, समस्याओं को, प्रार्थना के विषयों को पूरी होने के लिए उपवास की जरूरत है। उसके लिए पूरी चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारे प्रकाश हो फटने जैसे होंगे, तेरे घाव को शीघ्र चंगा हो जाएंगे। इस प्रकार बातों को आखिर में लिखा गया 14 से। तो इसका मतलब किसी हमारी प्रार्थना की समस्याएं या हमारी विषयों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मिन्नत करके प्राप्त करने के लिए हमें उपवास की 3 और 4 आयत को ही पढ़ना तो पढ़िए। यशायाह 58 वे कहते हैं हाँ, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, उपवास रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, हमने दुख उठाया, तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से 8वीं आयत पढ़िए, 8वीं आयत पढ़िए, 3 से 8 तक पढ़ना। 8वीं आयत पढ़े, तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा। जिसके ऊपर प्रकाश नहीं है, जो अंधकार में है, खुदा कहता है अंधकार में पो फटता है, वैसे तेरे प्रकाश चमकेगा तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। बीमार है लेकिन शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा की तेज तेरे पीछे रक्षा करते रहेगा। तब तो पुकारेगा और यहोवा तुरंत उत्तर देगा। तू दुहाई देता और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातों को बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, और नीचे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर किसी विषय की प्राप्ति के लिए, किसी समस्या की हल के लिए, किसी प्रार्थना के विषय के निवारण के लिए उपवास का होना जरूरी है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी लंबी टॉपिक है। तो आपको रेफरेंस मिल गया, ठीक है ना। और शैतान के प्रलोभन से दूर रहने और परमेश्वर को समर्पित होने के लिए शैतान की प्रलोभन से हमें दूर रहना है और शैतान की तमाम प्रलोभन के ऊपर हमें जय पाने के लिए उपवास की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय है, वो हम 1 से 11 को पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह पर पढ़ने की जरूरत है। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बपतिस्मा के बाद, और हमने देखा है लूका के सुसमाचार 4 अध्याय पहली आयत से भी पढ़ना, बपतिस्मा के बाद तुरंत उसके मरुभूमि जंगल की ओर चला आया, वहां शैतान से आजमाने के लिए, शैतान से परीक्षा लेने के लिए उसे वहां लेके गया। और उन दिनों में यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, वो उपवास में था, कुछ नहीं खाया, उपवास, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, उपवास। कल के लिए क्योंकि वो शैतान से लड़ रहा था, शैतान के युक्तियों के सामने लड़ रहा था, शैतान की फौज के सामने लड़ रहा था। मरकस 1:14 में लिखा हुआ है, और जंगलों में 40 दिन तक फिरता रहा और जंगली जानवरों के साथ था। इसका मतलब जंगली जानवर कौन है? जंगली जानवर दुष्ट की, शैतान की तमाम सेनाएं। परीक्षा किया 40 दिन, जब परीक्षा पूरा हुआ तो ये शैतान ने अपने हथियार से मारा। फिर शैतान ने जाकर यीशु को वचन के द्वारा बातों में परीक्षा किया। शायद कल भी अपने इसको दोहराया था, क्या तुझे भूख नहीं लगे? हाँ भूख लगता हूं। तो पत्थर रोटी में उसको
मार दिया, उसी पत्थर से उसको सिर पर मारा। कैसे? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। दूसरा जाके बोला है तू नीचे कूदो, गुम्बद से नीचे कूदो और तुझे संभालने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा किया हुआ है। 92वें भजन संहिता में कहता हूं आजकल की मसीह लोगों से भी ज्यादा बाइबल की जानकारी शैतान को है। 90% मसीह लोगों को, क्रिश्चियन को पूछेंगे आयत कहाँ लिखा हुआ? हाँ, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ, लेकिन शैतान को पता। शैतान यीशु के सामने सच्चाल वचन, असली कलाम, हकीकी कलाम के सामने आकर कलाम को बता रहे तुमको पता है, लिखा है तो खुदो। खुदावंत मैं होता हूं तुरंत खुद कर दिखाता। हाँ, मेरे यीशु मेरे साथ है, उसका नाम की जलाल के वास्ते मैं अभी खुद को दिखा। भले पाँव टूट जाए लेकिन खुदूंगा। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसको उसी वजन से उसको मारा। तेरे परीक्षा को तो तेरे परमेश्वर को परीक्षा नहीं लेना। तीसरी बार पल भर में पूरा दुनिया की यीशु आराम महिमा को दिखाया। बोले ये सब कुछ मैं तुझे देता हूं, गिर कर मैं सुजदा करो। उधर भी प्रलोभन में नहीं आया। हम हो तो 1000 बार गिर जाते, पहली बात पर हम प्रलोभन में आ जाते। अरे ये तो अच्छा मौका है चमत्कारी दिखाने के लिए। यीशु के नाम से क्या हो जा, ये पत्थर रोटी बन जाओ। भले ना भले तोड़कर टुकड़ा करके लोगों को जबरदस्ती खिलाते। आजकल के लोग ऐसे करते, भले पत्थर रोटी नहीं, भले क्या बोलेंगे, रोटी है करके तुम खाओ करके तोड़ फोड़ के सबको जबरदस्ती खिलाएगा। अभी अभी हमने एक वीडियो देखा, कोई विदेशों में कोई पास्टर लोगों के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा, लकड़ी का बहुत बड़ा मोटा हथौड़ा से हथौड़ा मार रहे। देखा होगा आप लोगों ने। बैंगलोर में नहीं है वो, किसी ने कमेंट लिखा है अभी वाया बैंगलोर केरल में आएगा, किसी ने कमेंट लिखा है, लेकिन बैंगलोर का नहीं, कोई अफ्रीकन पास्टर है, अफ्रीकन साइड में है। एक दूसरा देखा है कोई पास्टर बैठा है, सिर धो रहे, नीचे से लोग पानी पी रहे, बाद में उसने हाथ धोया, दूसरा पी रहे, पाँव उठाकर उसको धोया, वो पी रहे। एक और देखा कोई पास्टर कोई टब के अंदर नहा रहे, टब के अंदर उतरा, पास्टर ने नहाया, बाद में लोग वही पानी को पी रहे। क्या क्या ड्रामा, पागलपन, शैतानी कार्य। आजकल कलीसिया के अंदर शैतान घुसा हुआ है। ये भले इस कलीसिया की कंट्रोल लिया हुआ है। खुदा माफ करे, खुदा माफ करे। खुदावंत की कलीसिया के नाम से आज इब्लिस कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर खुदावंत यीशु मसीह ने वहां मिरेकल दिखाने नहीं गया, धक्काने नहीं गया, रुमाल हिलाकर गिराने की कोशिश नहीं किया, पानी फेंककर गिराने की कोशिश नहीं किया, धक्का 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 कर गिराने की कोशिश नहीं किया। उसे बोला, उसने वजन से उसको खत्म कर दिया। तीसरे में भी इसका कहने का मतलब हमें उपवास इसलिए रखना था कि प्रलोभन पर जय पा सके। हम क्यों ऐसी चीजों को देखकर करता है? क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम दुनिया की प्रलोभन के पीछे आजकल कपड़े के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए कितने लोग जाते हैं। सेवकों की बात कर रहा हूं, विश्वास, सीधा साधा विश्वासियों की बात नहीं, सेवक लोग, क्योंकि कलाम की सच्चाई उन्हें नहीं मालूम। यहां पर टॉपिक है ये, प्रलोभन से बचने के लिए एक और आयत हम पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हेलो, प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना, हाँ, ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। तो परीक्षा में ना पढ़ने से आपको प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना होना चाहिए? यीशु मसीह के उदाहरण के उपवास के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया। तो उपवास की उद्देश्य बता रहा हूं, क्यों उपवास किया जाता था बाइबल के अंदर? प्रलोभन से बचने के लिए और हम दुनियादारी से परमेश्वर की ओर जाने के लिए। हालेलुया। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय 37 आयत के अंदर हन्ना नामक एक नबिया भविष्य व्यक्तिनी थी, जो परमेश्वर के मंदिर में लगातार बने रहते थे। हन्ना नामक एक बुजुर्ग भविष्य व्यक्तिनी स्त्री थी। वो क्या करती थी? वो उपवास रखती थी और आराधना करती थी। 2 अध्याय 37 आयत 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी। ऊपर से एक ऊपर से पढ़े। आखिर के गोत्र में से हन्ना नामक, आखिर के गोत्र में से हन्ना नामक बेटी एक भविष्यवक्ता थी। फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बुरी थी
बहुत बूढ़ी थी, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। विवाह हो गया तो 7 साल पति के साथ रहा। वह 84 वर्ष से विधवा थी 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी उसने मंदिर को नहीं छोड़ी और उपवास और प्रार्थना कर करके उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। रात दिन उपवास और प्रार्थना किया करती थी। और वहां लिखा हुआ ही वर्शिप्ड, वो उपासना का मतलब आराधना करती थी। तो आराधना में काई के लिए थी, क्योंकि उसके नीचे क्या पड़ी है, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे। ये क्यों उपवास और प्रार्थना आराधना करती थी, वो यरूशलेम के उद्धारकर्ता के बाट जोती थी, यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। इसका मतलब यरूशलेम को छुटकारा देने वाले, उद्धार करने वाले के बाट जोती थी। विधवा है, सिर्फ 7 साल पति के साथ रहे और 84 वर्ष से कितने साल, 84 वर्ष से विधवा। देखिए आजकल शादी होने का समय देखते, शादी हो गया दूसरा दिन, जिस दिन पति मरे दूसरा दिन शादी करे। इतनी उम्र के अंदर पति जीवित रह कर लोग 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 शादियां कर रहे, लेकिन वो एक ऐसी थी। अच्छा, इसी में एक और बात है, उपवास की एक भेद यहां पर परमेश्वर के आत्मा प्रकट हो रहे। उपवास की भेद यह है, बहुत सारे भेदों में से एक भेद है, ताकि परमेश्वर के साथ रहना, दुनियादारी से अलग रहना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से हमें अलग रहना, दूर रहना। मेरे मन में एक बात आ रही है, प्रेरित पौलुस रसूल ने एक कहा, प्रार्थना के लिए तुम आपसी सहमति के साथ पति पत्नी अलग रहना। पति पत्नी के विषय में प्रेरित पौलुस कहता है, प्रार्थना के लिए कुछ समय के लिए पति पत्नी क्या करना है, अलग रहना। अलग रहने का मतलब तलाक देना नहीं, बल्कि शारीरिक रिश्ते से, शारीरिक संबंध से पति पत्नी को अलग रहना उपवास के समय पर। प्रार्थना के लिए खासकर जब उपवास करके प्रार्थना करेगा, उन दिनों में 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, 14 दिन का हो, 21 का हो, 40 का हो, उतना दिन पारिवारिक जीवन से अलग रहना। मुझे मालूम है हमारे आसपास गांवों में हिंदू भाई लोग अपने ईश्वर के लिए जब उपवास रखता था, मुझे आज भी मालूम है, वो घर के बाहर एक झोपड़ी बनाता था। घर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर वो उपवास रखने वाले व्यक्ति उस झोपड़ी में रहते थे। वो नई हांडी लेके आते थे, वो स्वयं खाना पकाते थे, अपनी पत्नी के, अपने बच्चे के हाथ की खाना नहीं खाते थे। वो उनके विश्वास जैसे भी हो, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक, जो पुराने नियम के मुताबिक बिल्कुल सही है, ताकि घर के अंदर पारिवारिक जीवन के साथ मिले जुले हल्ला गुल्ला। आजकल मोबाइल, न टीवी, न रेडियो, न गाना, न ये न वो, न खाना पीना। घर के अंदर अच्छा खाना पक रहा है, मैं उपवास में बैठूं, नाक के अंदर खाने का खुशबू आ रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे अच्छा खाना पक रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कैसे उपवास रखेगा। इससे भी अच्छा क्या करना चाहिए, घर के बाहर झोपड़ी बनाकर दूर रहो और वहीं रहे, वो बहुत अच्छी बात। नहीं तो उपवास को तोड़ देगा, बोलेंगे कल देखा जाए। हमें स्वयं पता है, कई पास्टर लोग अपने यहाँ पर भी आते थे, खाने के खुशबू आता, शुरू में लगा मैं तो उपवास हूं, फिर बोलता है कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगा, आज खाना क्या पकाया, नॉनवेज पकाया, अच्छा ठीक है आज लेके आओ, मैं कल उपवास कर लूंगा। क्योंकि हम सांसारिक प्रलोभन में आकर उपवास को तोड़ देते हैं। यह कहता है हम सांसारिक प्रलोभन से दे पाने के लिए हमें क्या करना है, उपवास करना है, और परमेश्वर की आराधना के लिए और परमेश्वर की वायदे को उसके इंतजार में उसकी वायदा को पूरा होने के लिए, जैसे हन्ना भविष्यवक्ता ने इंतजार किया, बात जो है उपवास के साथ प्रार्थना और आराधना में लगे थे। इसलिए हमारी आराधनाओं में भी क्या होना चाहिए, उपवास और प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत कुछ चीजें बताने को मैं चाहता हूं। एक जगह पर आपको पता है, कई बार आग में और पानी में गिरने वाले लकवों से ग्रसित बच्चे को
यीशु के पास चेले लोगों ने लेके आए। चेले लोगों ने लेके आया तो उन्होंने बोला हम दुआ कर रहे ये नहीं जा रहे। तो यीशु ने उन्हें डांट कर बोला उपवास और प्रार्थना के बगैर ये जाति नहीं जाएंगे। इसका मतलब कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ दुष्ट आत्माओं के ताकत को दूर करने के लिए क्या चाहिए, पहले से हमें उपवास और प्रार्थना में रहकर सामर्थ पाकर अथॉरिटी पाकर फिर जाना चाहिए, नहीं तो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर वार करेगा। मुझे आज भी मालूम है सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा परिवार, पाकिस्तानी परिवार में एक दुष्टात्मा के ग्रसित एक बेटी थी। उनके पास कई दिनों से प्रॉब्लम में थे। एक प्रभु के दास इंडिया से आए, मेरे पास आए। मैंने बोला ऐसे ऐसे एक जगह हमें जाना। उन्होंने बोला चलो, मैं जाते से भाग जाएगा, मेरा नाम सुनते से भाग जाए। मैंने बोला चलो, लेके गया। वहां गया, धीरे आराधना शुरू हो गई है। इस बेटी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे। वो लड़की ने चीखा चिल्लाया और इस पास्टर के हाथ को ऐसे मार दिया और बोला तुमको मालूम नहीं है जवान लड़कियों के सिर पर हाथ नहीं रखना। पास्टर घबरा गए। शायद ये सुनने वाले पाकिस्तानी परिवार को ये कहानी मालूम है, इसमें जरा सा भी एक्सग्रेशन नहीं है। फिर पास्टर ने थोड़ी देर और गीत वीत गाया, प्रार्थना किया निभाषा बोलकर, फिर दोबारा और हाथ रखा, यीशु के नाम से डांटता हूं। उसने फिर बोला नहीं है, समझ नहीं है, जवान लड़की के ऊपर हाथ रखते हो। दोबारा उनको सिखाने लगे। तीसरी बार फिर थोड़ा जोर कर कर हाथ ले गया। ये लड़की चीखने चिल्लाने लगे। पूरी उसके घर के अंदर भयंकर आवाज, घर से क्या बाहर के लोग भी सुनेगा। लड़की का चीखने की आवाज में सऊदी अरब के अंदर बड़ी गड़बड़ी हो सकता है। तो वहां से पॉसिबल चलो चलो, ये बड़े खतरनाक अपन करते। क्यों? क्योंकि इसी पास्टर खादम कोई भी हो, आप हो, मैं हो, तीसरा हो, इस विषय के लिए पहले से उपवास के साथ प्रार्थना करके सामर्थ पाकर परमेश्वर की अगुवाई पाकर जाना चाहिए। क्योंकि कुछ दुष्टात्मा बड़े बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक। कुछ दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल जाता है, कुछ दुष्टात्मा यीशु के उपस्थिति में आराधना में निकल जाता है, कुछ प्रार्थना में निकल जाता है। लेकिन कुछ के लिए खास उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। मैं मन में आया तो इस बात को बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर एक और बात, प्रभु यीशु मसीह नया नियम के अंदर, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय में चलेंगे, वहां पर 14 और 15 आयत को जो पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के इंजिल 9 बाब 14 और 15वीं आयत। और यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, यीशु के पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। हम और फरीसी उपवास करते हैं लेकिन यीशु मसीह तेरे चेले उपवास नहीं करते। भैया यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की चेलों से ये कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ थे, जब तक दूल्हा उनके साथ है, शोक कर सकते हैं, शोक कर सकते हैं, मातम बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। दूल्हा ही उनके बारातियों के सबसे खास व्यक्ति कौन है? दूल्हा है। और दूल्हा साथ में तो बाराती क्यों मातम बनाएंगे? लेकिन आगे लिखा, पर वे दिन आएंगे, वे दिन आएंगे, उनसे अलग किया जाएगा, दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, उस समय वे उपवास करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नियम की उपवास के भेद बताया। भेद क्या है? आप उस दिन रोना गाना शोक व्यक्त करना जिस दिन दूल्हा तुमसे उड़ा लिया जाएगा। इसके बाद दूल्हा कौन है? कलीसिया के दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से हट गया। हमारे गलत राहों की वजह से, हमारे गलत कामों की वजह से, हमारी नाफरमानी के वजह से, हमारे विश्वासघात की वजह से खुदावंद की हुजूरी हमसे अलग हो गया, खुदावंद की पाक रूह हमसे अलग हुआ। तो जरूर छाती पीटकर तुम्हें मातम मनाना, शोक करना जरूरी है, क्योंकि यीशु तेरे साथ नहीं है।
नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर से दुनिया में थे, जी उठने के बाद में स्वर्गारोहण हो गया। इसके बाद भी उन्हें उपवास और प्रार्थना करना था, किया लोगों ने। यीशु मसीह के जी स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन वो उपवास और प्रार्थना करते रहे। मातम तो नहीं, लेकिन उनके अंदर दुख तो होगा जरूर। हमारे मसीहा अभी तक हमारे साथ में था, लेकिन अब हमारे साथ में नहीं, लेकिन उसने वादा किया मैं किसको भेजूं, दूसरे मददगार यानी सहायक तो भेजूं। वो उसके लिए प्रार्थना करते रहे। यहाँ पर नया नियम में पाखंडियों के उपवास को खुदावंद यीशु मसीह कभी भी परमिशन नहीं देता। पाखंडियों की उपवास को करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह कभी भी इजाजत नहीं देता। मैं बड़े क्या करना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं, आजकल के मसीह जगत के अंदर के 75% लोगों का, ये मेरी सोच है क्योंकि मेरी जानकारी में है, उनके उपवास पाखंडियों की उपवास है, दिखावे की उपवास है, कपटियों की नहीं, हिपोक्रेटिकल उपवास होता है। आपको मालूम है एक ट्रेडिशनल फास्टिंग होता है, परंपरागत, हमारे बाप दादाओं से फलाना महीने की फलाना तारीख से फलाना तारीख तक उपवास चलता था। हमारे दादा दादी भी, नाना नानी भी, पापा मम्मी भी सभी करते थे, हम भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे। यह परंपरागत यानी ट्रेडिशनल फास्टिंग है, ठीक है ना, परंपरागत या पारंपरिक रूप से उपवास करना। और होता है आश्चर्य, यह सांसारिक, दुनिया कर रहे हम भी कर रहे हैं, सांसारिक रूप की उपवास होता है। तीसरा, धार्मिक भक्ति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो उपवास होता है, रिलीजियस होता है। और चौथा होता है हिपोक्रेटिक यानी ढोंग या पाखंड की तरह उपवास, ऊपर से दिखाता मैं उपवास हूं। और एक होता है दिखावा, बाहरी दिखावा। हमने इसी टॉपिक की प्रथम दिन वही सीखा था, गॉड नेवर लाइक्स द आउटवर्ड एक्सप्रेशन। किसी को बताना मैं उपवास हूं, तुम्हारे चेहरे को उदास नहीं करना, तुम उपवास है करके तेरे चेहरे को उपवास नहीं करना। 6 अध्याय के अंदर सब लिखा हुआ है, मत्ती 6 के अंदर, तेरे उपवास के समय पर तू अपने चेहरे को उपवास नहीं करना, तू अपने चेहरे को धोना, सिर पर तेल लगाना और वस्त्र पहनकर अपनी कोठरी में जाकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर, जो तुझे गुप्त में देखता है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह को उदासी न छाई जाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, वो मुंह बनाए रहते ताकि देखने वाले इन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे लोग अपने प्रतिफल पा चुके, इसका मतलब वो बैठना बेकार है। हाँ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। तो उपवास रहो तो अपने सिर पर तेल मल। पुराने नियम में तेल नहीं लगाना था, कंघी नहीं करना था, नए नियम में तू तेल लगा भैया। हाँ, और मुंह धो लो। पुराने नियम में मुंह नहीं धोना, नए नियम में मुंह धो लो, फ्रेश रहो। मैं कहता हूँ थोड़ा पाउडर क्रीम भी लगा दो, थोड़ा अच्छा रखो। हाँ, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो लोग तुझे ना जाने, बल्कि परंतु तेरे स्वर्गीय पिता तुझे जाने कि तू उपवास में है। आगे, हाँ, जो गुप्त में है, जो गुप्त में, तुझे गुप्त में जानने वाला परमेश्वर तेरे उपवास को कबूल करेगा, तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे प्रतिफल देगा। और यहाँ एक शब्द और मैं जोड़ के बताना चाहता हूं, तू जब तक गुप्त में प्रार्थना करेगा, कोठरी के अंदर जाकर किवाड़ बंद कर कर अकेले में जब प्रार्थना करेगा, तुझे गुप्त में जानने वाले खुदा गुप्त में तेरी प्रार्थना के विषय उस खुदा के सामने तू रखेगा। वो खुदा तेरा प्रतिफल गुप्त में नहीं देगा, बल्कि दुनिया के सामने जाहिर होकर खुला में देगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे उदाहरण है। हन्ना मंदिर में आकर दुआ करते थे। क्या दुआ किया? उधर की एली, बड़े काहिन जो थे, सरदार काहिन, रेवरेंड पास्टर बिशप साहब को भी नहीं मालूम था ये स्त्री काय के लिए आकर बैठे हैं। उसने बोला तेरी नशा उतरे, तू दारू पी के आया है, शराब पी के आया है, क्या बुड़बुड़ाती है? तब उसने कहा स्वामी, मैं एक ऐसा दुखी स्त्री हूं, मैं अपनी मन की बातें मेरे प्रभु से बता रहा हूं। मैं आपको नहीं बताया ताकि आप सुन सके, आप समझ सकते हैं। मैंने शराब नहीं पिया है। आपको मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी जवाब सबके सामने दे दिया। पेनिन्ना ने उसको बदनामी करते थे। उस पेनिन्ना के सामने हन्ना गर्भवती हुआ और उसने प्रभु से वादा किया, एक बेटा देगा तो मैं प्रभु तेरी सेवकाई के लिए मंदिर में दूंगा। वैसे ही कर दिया। देखिए, नया नियम की उपवास कैसा है। यहां पर हमारी आज का टॉपिक क्या है? हमारी टॉपिक फास्टिंग, यानी फास्टिंग विदाउट सेपरेशन। लेकिन फास्टिंग के बारे में बता रहा था। अभी फास्टिंग में हमें क्या होना चाहिए? पवित्रता ही होना। फास्टिंग विदाउट सेपरेशन मीन्स द होलीनेस, पवित्रता। इसी पर खुदा चाहे तो हम कल बात करेंगे, इस समय आगे चले जा रहे हैं। तो आज मैंने उपवास के बारे में कुछ बातें पुराने नियम की जो तौर तरीके बताया, नए नियम के कुछ तौर तरीका भी बताया। नया नियम की एक बात और मैं आपके सामने रिपीट करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। नया नियम के विश्वासी होकर प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करता करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाखरू को पाकर अलादगी और पवित्रता के जीवन बिताकर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए बाट जोहने वाले, इंतजार करने वाले हर एक कलीसिया, जिसको कलीसिया कहता है, कलीसिया को यही संदेश देना चाहता हूं। आपके फास्टिंग गुप्त में होना चाहिए। आपके फास्टिंग दुनिया के सामने प्रकट करने वाला नहीं होना चाहिए। पाखंडियों की तरह के यीशु ने 40 का, हम भी 40 करें। हमारे केरल राज्य में 50 दिन करते, पता नहीं ये 10 कहां से और जोड़ा। फिर बीच में 25 दिन का और होता है। वो 25 का बोले वो यीशु मरियम की गर्भ में मिला। हाँ, ऐसे बताते, यानी डिलीवरी होने का टाइम लेबर पेन का दिन बताते, 25 दिन का ही लेबर पेन में बैठा था। कहां से लेके आता? फिर एक 8 दिन की गर्भवती होता है। क्या मालूम, वो लोग कुछ और उल्टा सीधा बोलते हैं। हम उसकी गहराई पर जाना नहीं चाहता हूं, आप तक ऐसे बातों को डालना नहीं चाहता हूं। हमारा इस मैसेज का, इस माध्यम के द्वारा आने का मतलब गलत भावनाओं को, गलत टीचिंग को डालने का नहीं, बल्कि गलत चीजों को बताना और अच्छे आपके मन के अंदर भरना, गलत को निकालना और अच्छे को भरना है। तो आज मैं आखिरी बार यह कहना चाहूंगा हर एक मसीह लोगों को, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे धुला के साथ बने रहना ही उपवास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खाना को छोड़ो, खाना को छोड़े तो अच्छा है, पानी भी छोड़े तो अच्छा है। एक दिन पूरा 3 टाइम छोड़कर बैठे तो बहुत अच्छी बात है। 3 दिन बैठे तो अच्छी बात है। 7 दिन बैठना और अच्छी बात है। जितने दिन भी तू खाना छोड़े तुम्हारे लिए अच्छा है। पुराने नियम में खुदावंद पूछता है, जब तूने खाना छोड़ा किसके लिए छोड़ा? खुदा के लिए छोड़ा था। फिर खुदावंद उसी आयत में पूछता, जब तूने खाना खाया तो किसके लिए खाया? छोड़ा तब भी मेरे लिए छोड़ा, खाया तब भी मेरे लिए खाया। मैं छोड़ने से एक तो मेरा घर की खर्चा कम हो गया और मेरे शरीर की फैट, मोटापन खत्म हो गया। मैं थोड़ा स्लिम ब्यूटी दिखने लग गया। साथ साथ प्रार्थना की ज्यादा समय मिला। दुनिया की लालसाओं से, अभिलाषाओं से मैं थोड़ा अलग हुआ और प्रभु के करीब आने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना, उपवास रखो, प्रार्थना करो जितना दिन करते, लेकिन पाखंडियों के समान बाकी सब कुछ करेगा और दिखावा के लिए मेरा 40 का, मेरा 50 का, मैं ये नहीं खाता हूं, ये खाता हूं, ये खा सकता हूं, ये नहीं खा सकता हूं, ऐसे बाइबल के अंदर कोई नियम नहीं है। आपका खाए या ना खाए, आपका असली फास्टिंग, द स्टे अनट्यून्ड विथ योर ब्राइड, ग्रूम एंड ब्राइड, ग्रूम एंड ब्राइड। आपको क्या करना है? आपके ब्राइड ग्रूम के साथ ब्राइड को लगे रहना है। दुल्हन को अपने दूल्हे के साथ चिपके रहना, बने रहना है, लगे रहना है।
हमारे दूल्हा राजा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसका ब्राइड कौन है? वी आर द ब्राइड एंड ही द ग्रूम। So what is the first thing? Bride and groom be together. खुदा के साथ बने रहना, कलाम में बने रहना, उसके विधियों पर बने रहना, उसके कलाम को सुनते सीखते चलते रहे, उसके आज्ञाओं को मानते रहे और दूसरों को तक कलाम को पहुंचाए, दूसरों को भी खुदावंद के पास लेके मोहब्बत पे लेके आए, ये अबदी जीवन में लेके आए, ये बादशाहत में लेके आए। दैट इज द रियल फास्टिंग। मैं एक उदाहरण मेरे मन के अंदर आ रहा है, अभी कुछ बातें मुझे और दोबारा नोट करने का पड़ेगा, मन में आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को बाजार में भेजा रोटी के लिए, आपको पता है यूहन्ना 4 में है। उन्होंने रोटी लेके आया तो खुदा ने बोला मैंने खा लिया। तो चेलों ने क्या सोचा, इधर किसी ने लाकर हमारे गैर हाजिरी में किसी ने लाकर यीशु को रोटी किया। तो उसी सिलसिले में और भी कई आयतें हैं, वहां पर कहता है मेरे बाप की मर्जी को पूरी करना ही मेरी खुराक है, मेरी खाना है। क्या खाना? खुदा की इच्छा को पूरा करना है। सलीब पर आखिरी कलमा में हम पढ़ते हैं, 7 कलमा में मैं प्यासा हूं, प्यासा है करके बोला, उसको पीने के लिए सर्कल ने डबा कर दिया, उसने नहीं किया। उसके पास एक प्यास था, पानी का प्यास नहीं था। पूरे दुनिया को बनाने वाले, दुनिया के महासमुद्रों को बनाने वाले, आसमान से गर्भ से निकलते जैसे पानी को निकालने वाले, असली जीवन की पानी जो यीशु मसीह को, क्या आपका एक गिलास पानी की जरूरत पड़े? नहीं, कभी नहीं। किस चीज की प्यास था? आत्माओं को जीतने का प्यास था यीशु मसीह के अंदर। उसने सलीब में पड़े पड़े मरते वक्त भी एक को स्वर्गलोक में परदिशा में लेके गए चोर को। तब वो कहता है तमाम हुआ, मेरा ड्यूटी फिनिश हुआ। आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए कि आत्माओं को जीतने का, परमेश्वर के वचनों पर चलने का, उस विधियों पर चलने का, उस विधियों को पूरा करने का भूख और प्यास होना चाहिए। आम पिछले दिनों में कुछ ऐसे लेसन में पढ़ा था, भूख जो अन्न के लिए नहीं, प्यास जो पानी के लिए नहीं, बल्कि यहोवा की वचन के लिए। आप लोगों को भी याद नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। यहोवा की वचन के लिए जो भूख और प्यास, जो पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहा था, हमारे भूख किसके लिए? अन्न के लिए नहीं, ना वो पानी के लिए, बल्कि यहोवा की वचन के लिए प्यासा हूं। 42वां भजन संहिता पहले दूसरे आते, जैसे हिरणी जल के नदी के लिए हफ्ती है, वैसे है। हाँ, मेरा हृदय बैठे, भूत बंद करके बैठे। हालेलुया। और ये 42 का पहले याद, वैसे मेरी आत्मा, हाँ, जैसे हरणी जल के नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवित ईश्वर। हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं परमेश्वर का प्यासा। हम बात ये कर रहा था उपवास, फास्टिंग। हम इसकी बाकी कल कंटिन्यू करेंगे फास्टिंग के बारे में, क्योंकि खुदावंद फास्टिंग चाहता है, लेकिन उसी में क्या होना चाहिए? वचन के मुताबिक होना चाहिए, कलाम के आधार पर होना चाहिए, पाखंडियों के समान नहीं होना चाहिए, हिपोक्रेट के जैसे नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, सांसारिक तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्य जातियों के समान नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन के अंदर विधियां है, उस विधियों के आधार पर हम उपवास करें। वैसे उपवास को खुदावंद कबूल करता है, कहता है तू पुकारेगा, मैं कहता मैं यहां हूं, तू पुकारेगा मैं सुनूंगा, तू बुलाएगा मैं कहता मैं यही हूं। आपके छोटी सी इशारे पर, मैं इसे बोलते हैं, आपकी छोटी सी इशारे पर खुदावंद कहता बेटा मैं तेरे साथ हूं। तू पानी में से होकर गुजरेगा, पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा, तू आग में से जाएगा, आग की ज्वाला तुझे ना छुएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं।
आइए अपने आप को जांचिए, हमारे उपवास किस तरह का अखंडियों के सम्मान है या अन्यों की रीत रिवाज है, अड़ोस पड़ोस वाले कर इसलिए हम भी कर रहे हैं, नहीं, बल्कि परमेश्वर के विधियों के आधार पर, वचन के आधार पर खुदा के वचन के द्वारा प्रभु हम उपवास के बारे में हमें सिखाया और भी हमें सीखना बाकी है परमेश्वर, लेकिन तेरे वचनों पर, विधियों पर चलकर हमारे दुल्हा राजा के साथ बने रहकर हमारे उपवास के दिनों को पूरा करने के लिए हमें सहायता कीजिए, और जिन जिन चीजों से हमें अलग रहना उनसे अलग रहकर हम पवित्र जीवन में, पवित्र राह में हमारे दिनों को काट सकते हैं। प्रार्थना सुने जाने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा आपको बरकत दे। कल शाम को सही समय पर फिर वचन को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।